एक भ्रम अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना पालना कि जिस कंपनी में तेज़ी आ रही है और उसी के शेयरों को तो सभी आपको पंख लगा सकते हैं ना। जो भाग रहा है वो क्या एनालाइज है, जो शेयर भाग रहा है उसके ऊपर ही वीडियो बना दी, वो एनालाइज होती है? नहीं होती वो एनालाइज। उसे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो लगाते ही बाल उग गए, जो लगाते ही बाल काले हो गए, जो लगाते ही मुंह गोरा हो गया? भाई ये भ्रम है सारे के सारे। एक दो बार बड़े बड़े प्रॉफिट आने से कोई राजा नहीं बनेगा और एक बार बड़े बड़े प्रॉफिट आने से कोई किसी को उस तरीके से अमीर नहीं बनाएगा। सबसे पहले बात ये समझो, कोई अचानक से तो गिरावटें होती हैं, फंसा जाता है, पर संभलने की जो चीज़ें हैं ना, वो गिरावट में कभी संभला नहीं जाता। सर मैं आपको बता दूं कि हम सोचते हैं हम अपने गिरावट में अपने प्रॉफिट को बचा लेंगे। 141 रुपये का मिल रहा है, आज वो अपने हाई से 52 रुपये नीचे है। जो लोग ऊपर लेकर बैठे हैं वो सोच रहे हैं कब ये ऊपर आए, कब ये ऊपर आए, कब ये ऊपर आए। उनके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। जो अपने बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, ये मेरा प्रॉफिट, ये मेरा कार, ये मेरी वो, सब उस पर विश्वास करते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बीसीजी की, बात करेंगे पावर सेक्टर की, बात करेंगे अडानी पावर की और बात करेंगे जेपी पावर जैसे शेयरों की। क्या उनके अंदर आगे जाके हमें रणनीति बनानी चाहिए और बात करेंगे सरकारी कंपनियों की। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। आपने कई बार देखा होगा कि बड़ा कोई एक्टर या बड़ा कोई अन्य कोई चीज़ वो आपको एक क्रीम का ऐड करते हुए मिलेगा या फिर बालों का ऐड करते हुए मिलेगा, और वो प्रोडक्ट आया है नया और वो कहता है कि मैं इसे यूज कर रहा हूँ। समझ रहे बात को? प्रोडक्ट हुआ है लॉन्च नया और वो जब दिखाते हैं कहते हैं मैं इसे यूज कर रहा हूँ। भाई उसे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो लगाते ही बाल उग गए, जो लगाते ही बाल काले हो गए, जो लगाते ही मुंह गोरा हो गया? भाई ये भ्रम है सारे के सारे। आम आदमी अगर ये चीज़ को करेगा तो कोई उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा, पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है वो ये चीज़ करता है तो वहाँ पर हम होते हैं गुमराह। इसी तरीके से होता है शेयर मार्केट। यहाँ पर लोग उन पर विश्वास करते हैं जो अपने बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, ये मेरा प्रॉफिट, ये मेरा कार, ये मेरी वो, सब उस पर विश्वास करते हैं। उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा जो आपको सच्चाई बता रहा है। कुछ लोग करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। भाई एक दो बार बड़े बड़े प्रॉफिट आने से कोई राजा नहीं बनेगा और एक बार बड़े बड़े प्रॉफिट आने से कोई किसी को उस तरीके से अमीर नहीं बनाएगा। सबसे पहले बात ये समझो, कोई एक दिन क्रीम लगाने से गोरा नहीं होगा। तो जब एक दिन क्रीम लगाने से गोरा नहीं हुआ तो फिर वो उस ऐड में क्यों कहते हैं कि हमने इसको यूज किया है? छोटी सी बात है। लोग जो आपको इतनी बड़ी बड़ी वीडियो सरकारी कंपनियों में बना कर दिखा रहे थे, वहाँ पर हम ही आपको समझा रहे थे और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी समझा रहे थे कि सरकारी कंपनियों की जो होल्डिंग है ना, जो उनके शेयर पैटर्न है, उससे जो अलग है, जो 75 से ऊपर की जो चीज़ें हैं, उसका भी जो वैल्यू हो गई है ना पैसों की, बहुत ज़्यादा हो गई है। और सरकार किसी दिन उसको बेचे तो सरकार के पास बहुत सारा पैसा आएगा। ये 6 से 7 बार मैंने आपको बताया है, पर लोगों ने उसको समझा नहीं। ये जो न्यूज़ आती है ये ऐसी चीज़ दर्शाती है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे हम धोखा ना खाएं, आगे हम ठोकर ना खाएं। जब हमें समझना पड़ता है ना तो ऐसी ऐसी न्यूज़ को ही देखकर समझना पड़ता है कि लॉटरी वाला शेयर, कुछ ऐसी चीज़ कोई बड़ा एनालाइज करना आपके सामने रख देना तो वहाँ समझ जाइए आप कि वो आगे जाकर कभी ना कभी वो चीज़ें होंगी। और अगर ये बोलने से वो चीज़ अगले दिन हो जाए तो ऐसा मार्केट में नहीं होता है, पर वो चीज़ें जब बाद में होती है तब हमें याद आता है। तो संभलने की जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत पहले होती है। अचानक से तो गिरावटें होती हैं, फंसा जाता है, पर संभलने की जो चीज़ें हैं ना, वो गिरावट में कभी संभला नहीं जाता। सर मैं आपको बता दूं कि हम सोचते हैं हम अपने गिरावट में अपने प्रॉफिट को बचा लेंगे।
वो तो बहुत पहले हमें ये चीज़ें को सोचना पड़ता है, तब जाकर हमारी दृष्टि आगे की तरफ जाती है। आरबीएनएल 346 रुपये का शेयर आज आपको 238 रुपये करीब का मिल रहा है। करीब 108 रुपये वो अपने हाई से नीचे है। आईआरएफसी का शेयर 193 रुपये का हाई मारकर आज आपको 141 रुपये का मिल रहा है। आज वो अपने हाई से 52 रुपये नीचे है। जो लोग ऊपर लेकर बैठे हैं वो सोच रहे हैं कब ये ऊपर आए, कब ये ऊपर आए, कब ये ऊपर आए। उनके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, पर उन्होंने इन शेयरों की वैल्यू नहीं जानी है। हालांकि वैल्यू इन शेयरों की वो लेवल पर है ही नहीं जिस लेवल पर आज भी ये शेयर हैं। यहाँ से भी नीचे गिर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो जब आपको कोई यूट्यूबर बड़ी बड़ी बातें बनाकर, तो भागते हुए शेयरों को तो सभी आपको पंख लगा सकते हैं ना। जो भाग रहा है वो क्या एनालाइज है, जो शेयर भाग रहा है उसके ऊपर ही वीडियो बना दी, वो एनालाइज होती है? नहीं होती वो एनालाइज। वो तो एक साधारण लोग है जो तेजी को देखकर खुश हो रहा है, वो तो एक साधारण लोग है। महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि इन तेजी के अंदर संभलता कौन है, वो है एक वैल्यूएबल इंसान। तो वो सारी रणनीति मैं आपके लिए सरकारी कंपनियों में बनाकर चलाऊं। आज हम जो लोग कह रहे हैं सर आईआरएफसी में फंस गया, आरबीएनएल, बड़ा मुझे दुख होता है। भाई फंसने वाले तो शेयर है नहीं है, बस समय जाएगा। जब समय जाएगा तो फिर समय दो, फिर ऊपर खरीदा ही क्यों है फिर हमने। आरबीएनएल कभी ख़राब नहीं हो सकता, आईआरएफसी कभी ख़राब नहीं हो सकता, डिसीजन हमारे ख़राब होते हैं। समय होगा तो सब कुछ सही होगा, पर उस समय को लाने के लिए भी अपने को बहुत अच्छा बनना पड़ेगा हमें। उसलिए ये आपको ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ सर, नहीं तो मैं भी आपको बताकर चल जाऊँ। एक भ्रम अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना पालना कि जिस कंपनी में तेज़ी आ रही है और उसी कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं तो वो कंपनी आपको करोड़पति बनाएगी। ध्यान रखना। कब बनाएगी? जब आप उसके ऑर्डर की क्षमता को जानकर उसके अंदर होल्ड वाले विषय बनाएंगे और लालच वाले विषय को त्यागेंगे, तब वो अच्छी होगी। किसी भी कंपनी को जब ऑर्डर मिलते जाते हैं उस ऑर्डर के ऊपर कोई आपके लिए अलग तरीके से वीडियो बना रहा है, भाई ये तो बहुत आपको अच्छा कर देगा, तो समझ जाइए, थोड़ा समझ जाओ। ऑर्डर मिलने की चीज़ें एक बहुत पॉजिटिव संकेतों के साथ तब है जब आप समझते हो कि ऑर्डर मिलने की चीज़ें क्या होती हैं। कि कोई किसी चीज़ का ऑर्डर किसी को मिला तो वो कब तक के उसको पूरा करेगा। भाई ऑर्डर मिलना और उसे पूरा करने में बहुत फ़र्क होता है, और वो कब किस सीमा तक होगा। एक जगह नदी थी, दूसरी तरफ पुल बनना था, या उससे पहले कोई आकर नेता उसका उद्घाटन कर देगा? बनने से पहले? बनने के बाद ही तो वो उसका फीता काटेगा ना। तो जब वो बन जाएगा, किसी चीज़ के लिए ऑर्डर दिया गया तब वो बनेगा, तब वो फीता कटेगा। तो ऑर्डर जितने भी कंपनी को मिलते जाते हैं वो समझते जाइए वो वैल्यूएबल है, पर वो दृष्टि के साथ नहीं। और अगर ऑर्डर मिलने से कोई शेयर भाग रहा है, वहाँ पर समझ जाइए आप, क्योंकि अभी तो सिर्फ ऑर्डर मिला शेयर भाग रहा, ऑर्डर मिला शेयर भाग रहा। भाई ऑर्डर मिलना और उसे पूरा होने में बहुत चीज़ें होती हैं। सुजलोन एनर्जी 2025, 2027, 2030, मुझे लगता है आज वो वैल्यू लोगों को नज़र आ रही होगी। इस पंक्तियों को आज सेट बैठ रहा होगा। अभी भी लोग इस शेयर को सोच रहे थे कि बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा। आज सारे वो चीज़ें हट गई ना दिमाग से हमारे। तो ध्यान रखिए, तेज़ी में आपको जो गुमराह करता है, सबसे पहले उन चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। सुजलोन एनर्जी में भी काफ़ी लोग जो तेज़ी की चीज़ों को समझे, तो फिर वो लोगों को समझो ना। फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना वजूद 2030 का बता रही हैं, तो फिर हमें वो समझना पड़ेगा ना सर। तो जो मार्केट तो बहुत आसान है, खरीदेंगे पैसा आएगा, बहुत सोचने में आसान है। इतना आसान होता तो ये जो आरबीएनएल जैसे शेयर हो गए या ऐसे कोई से भी शेयर हो गए, उसमें फिर रोते ना, हम समझते उसको, हम सारी चीज़ों को कि भाई ये तो पार्ट है शेयर का, कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी, ये तो पार्ट है ना। काफ़ी लोग गुमराह से हो जाते हैं, एकदम से बहुत टेंशन में आ जाते हैं। कल की वीडियो अगर मेरी कोई आज समझे तो साफ साफ थंबनेल पर लिखा था मैंने, बड़ी गिरावट की चीज़ें। अब वो बड़ी गिरावट की चीज़ें शेयर प्राइस में हो रही हैं। तो हमारे सामने है इलेक्शन, 2 महीने। मैं अब रणनीति बता रहा हूँ, लोग उसे समझ नहीं रहे हैं। 2 महीने बहुत संभल कर चलना है आपको। चीज़ों को समझो। कुछ दिनों में कली उजाले आ सकते हैं, फिर वो लगेगा आपको सब कुछ सही हो गया, फिर कुछ दिनों बाद गिरावट हो जाएगी। ये तो सर चलता रहेगा ना।
आप वैल्यूएबल चीज़ों को आप पकड़ते जाओ। देखो सर, गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा आपको पावर की ज़रूरत होती है भाई। अपना पंखा चलाना, एसी चलाना, फ्रिज चलाना, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सर जेपी पावर हो गया, रतन इंडिया पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, क्या इनके अंदर भी आगे जाकर कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं? देखो तो जो चीज़ें हमें डाटा के अनुसार मिलती है तो हमें लगता है कि आगे जाकर अब इन शेयरों के अंदर और अच्छी चीज़ें होंगी। समय देना इसके अंदर हमें पड़ेगा, और वो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड है बिजली की वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि इस साल बहुत गर्मी पड़ने वाली है। जब ऐसी चीज़ न्यूज़ में आए कि मौसम विभाग कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो फिर पावर के शेयरों के अंदर अपनी वजूद को सिप के साथ हमें देखना चाहिए, अचानक से नहीं, सिप के साथ। क्यों? क्योंकि पावर में ज़्यादा डिमांड उत्पन्न हो रही है, और वो इतनी ज़्यादा डिमांड उत्पन्न होने की विशेषता है कि सरकार इसके अंदर विचार कर रही है। अब कैसा विचार इसके अंदर मैनेजमेंट हो रहा है सरकार का, चाहे वो कोयला मंत्रालय की तरफ से, किस पर सरकार बता रहा हूँ ना, सभी सरकार में आगे ना। तो सर एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है कि जहाँ तो मौसम विभाग कह रहा है कि आगे जाकर गर्मियाँ बहुत पड़ेंगी इस साल, और जब गर्मियाँ पड़ेंगी तो बिजली की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। पिछले बार से भी इस बार ज़्यादा बिजली की डिमांड बढ़ने की चीज़ों के साथ देख रहे हैं। और यहाँ तक के बोला जा रहा है कि अप्रैल से जून तक करीब 250 गीगावाट बिजली की डिमांड रहेगी, है ना। तो वहाँ तक के पहुँच सकती है 2 तक की, और कुछ एनालाइज करने वाले बोल रहे हैं 260 भी पहुँच सकती है गीगावाट। तो क्या मतलब है इसका? बहुत बड़ी बात है ये। बीते दिनों भी मैंने आपको बताया था कि हमारा देश बहुत प्रगति की तरफ जा रहा है, और जहाँ पावर सेक्टर ग्रिड के द्वारा बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो ये वो चीज़ें आ गई हैं। अब जो हमारी बिजली उत्पादक कंपनी हैं जितनी भी हैं भारत की, उनको अपनी जो ज़रूरत का जो कोयला होता है ना, जिससे थर्मल पावर जलता है, अब देखो जहाँ थर्मल पावर आ रहा है, और थर्मल पावर से आप बिना कोयले की वो चीज़ें होंगी नहीं, तो यहाँ पर कोयले वाले शेयर भी ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं, जैसे कि कोल इंडिया, और दूसरा आपको लगना चाहिए अडानी पावर, और तीसरा आपको लगना चाहिए जेपी पावर, क्योंकि जेपी पावर की भी अपनी कोयले की खदानें हैं। और अडानी पावर को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अडानी ग्रुप के पास भी कोयले की खदानें हैं। कोयल इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक है यहाँ का कोयले में, तो इस वजह से आपको देखना चाहिए। तो यहाँ की जो घरेलू कंपनियाँ हैं उनको जो ज़रूरत होती है अपनी कोयले की, उन ज़रूरतों का 6%, यानी कुछ ज़रूरत 100% है, तो उसमें से 6% हमें उनको जो आयात है ना कोयला करना पड़ेगा, आयाती कोयला उन्हें खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो वो क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है और घरेलू कोयले की कमी के कारण ये जो 6% का कोयला उन्हें जून तक लेना पड़ेगा, वहाँ पर आयात करना पड़ेगा, वहाँ पर ये कदम इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कोयले की जो घरेलू कोयला है यहाँ का, उसकी आपूर्ति थोड़ी कम हो रही है, कमी को देखते हुए। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला? यहाँ से कोयला दिमाग में आ गया है। दूसरा, यहाँ से जो थर्मल पावर से बिजली बनती है वो कोयले से बनती है। जब किसी कंपनी के पास अपनी ज़रूरत का कोयले के अंदर 6% आयात मिलाना पड़ेगा तो वो भी कोयला है। और जब यहाँ पर 250 गीगावाट की मांग हो सकती है या 260 की हो सकती है, तो वहाँ पर ज़्यादा थर्मल पावर चलेगा। तो यहाँ से वो क्षमता की हमें तलाश करनी है जो हमें जेपी पावर, रतन इंडिया पावर और अडानी पावर और टाटा पावर के अंदर आने वाले महीनों में देखनी है। पर वो देखने की तो अभी पड़ेगी ना, तो वो चीज़ों को आपको समझना है। दोस्तों, अडानी पावर अपनी क्षमता को बढ़ाता जा रहा है, अडानी पावर अपनी क्षमता को बढ़ाता जा रहा है। इस वजह से उसने इस चालू वित्तीय वर्ष में दूसरा अधिग्रहण करने का सौदा कर लिया है। दोस्तों, अडानी पावर ने एक दिवालिया कंपनी लैंको अमरकंट का अधिग्रहण करने की चीज़ों का एक विस्तार हमें बताया है। और लैंको अमरकंट
पावर के ऋणदाताओं ने अडानी की इस समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमरकंट जो एलेंको अमरकंट जो एक कंपनी है, क्या ये इसका वजूद कुछ नहीं है? तो कर्जे में डूबी है इसलिए दिवालियापन है। लेकिन अगर आपको समझना है कि ये अडानी पावर से मिलेगा, तो यहाँ पर अडानी पावर के पास करीब 600 मेगावाट की क्षमता उसकी कुल क्षमता में इस वजह से बढ़ सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है अडानी पावर के लिए। तो इनके 2 ताप जो प्लांट है, थर्मल पावर के जो प्लांट है छत्तीसगढ़ में हैं लैंको के, और 300 मेगावाट के हैं। तो करीब 600 मेगावाट की क्षमता जुड़ने की चीज़ों के साथ है। इन उद्देश्यों की चीज़ों को आपको समझना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको ये समझना चाहिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लैंको अमरकंट। देखो सर, एक तो 600 मेगावाट की होगी। अब सिर्फ 600 मेगावाट की थर्मल पावर जुड़ना, वो तो अडानी में जुड़ गया ना। लेकिन लैंको अमरकंट ने मध्य प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार की जो सरकारी बिजली वितरण कंपनियां होती हैं उनके साथ दीर्घकालीन बिजली खरीद का अपना करार कर रखा है। यानी कि ऑटोमेटिकली अडानी पावर को जो वो अपनी बिजली मध्य प्रदेश और हरियाणा में अपने प्लांट से जो उनको बिजली देनी है उसकी खरीद समझौते पे करार सरकारी वितरण कंपनियों के साथ लैंको अमरकंट का पहले हो रखा है। यानी कि सीधा सरकारी कंपनियों के साथ जब इस तरीके से बिजली खरीद की चीज़ें होती हैं तो वो एक इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सरकार सुचारू है, सरकार पैसा भी सही टाइम पे देगी। तो ऑटोमेटिकली ये परियोजना यानी ये प्रोजेक्ट भी अडानी पावर में आता हुआ देखने को मिलता है। बातों को समझेंगे सब कुछ अच्छा होता जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, बड़ा आसान है काम करना, पर बड़ा मुश्किल है सही टाइम पे प्रॉफिट को लेना। बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो बहुत है, पर उस रणनीतियों को भी हमें हल करना है जहाँ हम उस रणनीतियों को अपने वजूद के साथ बनाएं। हम उन रणनीतियों को दूसरों की तेज़ी वाली चीज़ों को देख ना बनाएं। हम उन वजूद को दूसरों की कार, दूसरों के बंगले को देख कर ना बनाएं। हम उन वजूद को अपने द्वारा अपनी मनी की क्षमता को जानकर और उसे भी बचाकर तब बनाएं। दूसरों को महल देखकर अपने महल भी बेकार हो जाते हैं भाई। दूसरों के महल को देखकर अपने महल भी बेकार होंगे। कभी कभी तो हमने ये देखा है कि किसी के पास कोई मोबाइल है, वो दूसरे का एप्पल का मोबाइल देख रहा है जी। काम सेम है दोनों में, लेकिन एक चाह होती है भाई, तो उस चाह को मारना पड़ता है शेयर मार्केट में, है ना। मुझे 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है और मैं सोचूं उसे तो 2 करोड़ का आया था। भाई 2 करोड़ में तो पैसे भी तो उसके इतने लगे थे। लालच को मारो सबसे पहले। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कम पैसों से काम सीखने के लिए किया जाता है, और जब वो चीज़ें आप सीख जाओगे ऑटोमेटिकली बाजार आपको उस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा देकर डेवलप कर देगा। फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के कहने पे किसी शेयर को मत खरीदना, किसी भी शेयर को मत बेचना, रणनीतियों को समझना। और यहाँ पर रणनीतियाँ लैंको अमरकंट के द्वारा अडानी की मजबूत होती जा रही है। उसको बैठे बिठाए दीर्घकालीन ये समझौते जो हरियाणा मध्य प्रदेश से मिले हैं, तो वो अपने आप में बेस्ट है। तो सर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक ग्रिड जो देश में हमारा ग्रिड है, एक हमारे देश से दूसरे स्थान तक दूसरी जगह कोई कहीं भी बिजली पहुंचा जा सकती है। वो आज आपको इसलिए भी पता लगेगा क्योंकि अमरकंट जो इनकी लैंको अमरकंट इनके 2 प्रोजेक्ट हैं, 2 थर्मल पावर हैं, वो कहाँ पर हैं? वो छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ से ये मध्य प्रदेश और आपको हरियाणा किस तरह से सप्लाई करेगा? ग्रिड के द्वारा तो करेगा ना। तो कहीं भी कोई भी अपनी बिजली को दे सकता है। छत्तीसगढ़ कहाँ, हरियाणा कहाँ? तो चीज़ों को समझो। यहाँ बिजली की चीज़ें बहुत मजबूत होने वाली आगे जाकर। ये आपको अडानी पावर तो है मजबूत, पर उसके ऊपर जो 2 सेबी वाली चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट वाली चीज़ें चल रही हैं, वो अभी तक देखने को हमें नहीं मिल रही हैं। और दूसरा इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं। और तीसरा थोड़ा सा अपने को समझाना है।
देखो सर, आज मैंने आपको सरकारी कंपनियों की चीज़ें समझाई हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले भी समझाई थी, आज इसलिए समझा दी क्योंकि आज ज़्यादा कुछ लोगों के दिमाग में वो चीज़ें आएंगी, क्योंकि शेयर गिरे हुए हैं। आज सुजलोन एनर्जी के फिर 225, 227, 230 की बातें इसलिए याद दिला दी ताकि लोगों को तेज़ी में ये मेरी चीज़ें बेकार लग रही थी और बेकार वहाँ कमेंट आ रहे थे। आज उनको ज़्यादा वो समझ में आ रही होगी। बीच में वोडाफोन आइडिया की चीज़ें मैंने आपको समझाई, आज वो भी आपको समझ में आ रही होगी। तो सब रणनीति में काम होता है ना। सबसे पहले खुद को बचा कर चलो, जहाँ बचा लिया वहाँ सबसे अच्छा हो गया। बीसीजी में लोग कह रहे हैं सर अब तो बहुत अच्छा इसने रिजल्ट भी दे दिया। देखो सर, ये पूर्णतः रिजल्ट तो नहीं है ना। अभी स्किनर हो गया या आपके कोई भी और ऐप हो गया, वहाँ पर ये अपडेट तो नहीं हुआ है ना। कंपनी कह रही है हमने सिर्फ बताया है, पूर्णतः वो चीज़ें नहीं हैं। अब उसके द्वारा तो रिजल्ट देखने को तो मिल रहा, तो बहुत बेस्ट है। पर अगर ये रिजल्ट जो इन्होंने दिखाया है, मैं बताऊंगा नहीं कितना है, लेकिन जो भी दिखाया है वो आप समझो, जब ये इसे पूर्णतः हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे, शायद वहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी इसके अंदर हो सकती है। पर फिर आपको समझना है कि ये तेज़ी अगर आप इनके रिजल्ट को देखकर आप सोच रहे हो कि बहुत आएगी, तो ये भी आपके लिए गलत है, क्योंकि ईडी जांच कर रहा है। ईडी ने छापे मारे हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें निकली है। सेबी ने कुछ चीज़ें की हैं, इस्तीफे भी हुए हैं। अभी इनके कंपनी सेक्रेटरी ने भी रिज़ाइन भी दे दिया है, ये भी आप समझो। शंकर शर्मा जी को जो अपने उनके जो लोग शेयर थे उनको बेचने की चीज़ें भी इसके अंदर हो चुकी हैं। कंपनी का एक क्वार्टर यानी Q2 का रिजल्ट प्रस्तुत होना इस बात की पुष्टि नहीं करेगा कि इस कंपनी के अंदर हमारी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया बन जाए। कब बनेगी? जब कोर्ट के द्वारा भी कुछ चीज़ें सही होंगी, यानी कोर्ट में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, सुनवाई वहाँ पर भी। सेबी की क्लीन चिट और ईडी की सब चीज़ जांच की चीज़ें होंगी, तब ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बचाना है अपने आप को। और कितना अच्छा हो सकता है? तब अच्छा होगा जब ये Q3 का भी अपना रिजल्ट, यानी अभी 2 का सही से, फिर 3 का भी हमारे सामने अच्छे नंबर प्रस्तुत करें। क्योंकि ज़्यादा जो कंपनी हिली है वो आपको Q3 के जो 3 महीने होते हैं ना, उसके अंदर ज़्यादा हलचलें हुई हैं। तो वहाँ देखना है ना, क्योंकि कंपनी कह रही थी कि हमारे अंदर के जब मैनेजमेंट सही नहीं है तो हमारा रिजल्ट तो प्रॉब्लम में भी आ सकता है। भाई पहले तो सही दिखा दिया, अब हमें इसे भी अच्छी तरह देखना है, और दूसरे वाले को जो यानी Q3 को भी अच्छी तरह देखना है। मैं ये कह रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा खुश मत होना। तीसरा जो इनका क्वार्टर आने वाला है उसकी तरफ आपकी दृष्टि देखनी पड़ेगी, और सोचना है सेबी ने कुछ चीज़ें की थी वो क्लियर होने दो, तब इसके अंदर अच्छा होगा। देखो सर, रिजल्ट देखकर तो कोई भी कहेगा आपको ये कर लो वो कर लो। विकास लाइफ केयर के ऊपर जो मैंने आपको रणनीति, उसके एफआईज ने जो अपनी होल्डिंग को बनाया, कोई किसी के दिमाग में नहीं आएगी वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी विकास लाइफ केयर की, एक बार देख कर चलना। तो देख तो सब लेंगे कि ये न्यूज़ में आ रहा है, ये न्यूज़ में आ रहा है, पर उससे क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं ये बनना है आपको। मतलब ये देखने वाला बनना है कि जो भी न्यूज़ आ रही है, तो जो भी न्यूज़ आती है ना, उसका कोई मकसद होता है, और उस मकसद को आप अपनी साइकोलॉजी से भापोगे तो वहाँ पर आपके साथ अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से बीसीजी से हमें अगर तेज़ी भी दिखाई तो थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, तब तक कि हमारे सामने कुछ अच्छा ना हो। तो क्यों मैं आपको कह दूं कि इस शेयर को खरीद लो? मतलब ऐसे किसी को भी नहीं कहता ना। मैं क्यों कहूँ इसको, जब ईडी अपनी जांच कर रहा है, सेबी की चीज़ें हो रही हैं, रिजाइन हो रहे हैं, है ना भाई। कंपनी के जो प्रमोटर है उनके अंदर से अभी वो चीज़ें हटी नहीं है कि वो अपने शेयरों को बेच सकें। शंकर शर्मा की वजह से चीज़ें हट गई हैं। तो हम क्यों कहते हैं कि इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा है? अभी तो निगेटिव है ये, पर आगे जाकर कुछ अच्छा होगा तो फिर वो न्यूज़ के द्वारा ही हमारे सामने आएगा। तो इस क्वार्टर को देखकर ज़्यादा खुश हमें नहीं होना है। तो ध्यान रखना सर, अचानक कोई गिरावट नहीं होती, अचानक किसी शेयर में फंसा नहीं जाता, अचानक हमें कुछ भी चीज़ें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो न्यूज़ के द्वारा पहले आ जाती हैं, उसको हमें समझना पड़ता है। सरकारी कंपनियों की इतनी तेज़ी को देखकर वो न्यूज़ बहुत पहले आ रही थी, और CNBC आवाज़ में भी न्यूज़ आई थी वो मार्केट कैप वाली चीज़ों के साथ, पर उसे किसी ने समझा नहीं है। कितने भी ऑर्डर किसी भी कंपनी को मिलते जाएं, वो इस चीज़ की पुष्टि नहीं कि उस ऑर्डर की वजह से वो तेज़ी है, बल्कि ऑपरेटर की वजह से भी तेज़ी हो सकती है। ऑर्डर की वजह से तेज़ी तब होती है जब वो काम पूरा हो जाएगा, जब वो काम पूरा करके पूरा पैसा आता है ना।
तो वो सारी रणनीति भी मैं आपको कई बार समझा कर चला हूँ। सुजलोन एनर्जी के लोअर सर्किट लगने का ये नतीजा नहीं है कि उसका विंड का पूरा काम खत्म हो चुका है, बल्कि सरकार की कुछ चीज़ों के अनुसार वो लोअर सर्किट लग रहे हैं। फिर भी आपको ये समझना पड़ेगा कि तेज़ी के घोड़े में किसी भी शेयर के ऊपर सवार होने से पहले उसकी गिरावट का भी आंकलन हमें करना आना चाहिए। पावर में अगर आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, मौसम विभाग भी कह रहा है ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और 250 गीगावाट की क्षमता इतनी हो सकती है, हमें ज़रूरत है इसकी, तो यहाँ पर कोयला ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। और जब कोयला ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो उसका आयात भी जून तक 6% तक सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। और घरेलू कोयले में जो कमी है उसकी वजह से कदम है। और अगर कोयला से प्लांट चलेंगे तो जो प्लांट कोयले से चलते हैं तो वो थर्मल पावर वाले शेयर आपको पता ही है। अडानी पावर ने अपनी क्षमता में और 600 मेगावाट जोड़ लिया और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ जो लैंको अमरकंट ने अपनी चीज़ें दीर्घकालीन कंपनियों के साथ कर रखी थी, वो भी सीधी सीधी इनके पाले में आ सकती है। तो उन न्यूज़ को खोजिए जिससे आपके वजूद का विस्तार हो। उस वीडियो को मत खोजना जिससे आपको लालच की परतें और बढ़ जाए। लालच को मारिए सबसे पहले। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। सच्चाई पर चलो, लालच को कम कर दो, न्यूज को भापने के तरीके ले आओ और दूसरों की बातों में आने से अच्छा है अपनी एनालाइज करके मजबूती की तरफ बढ़ो, वही आपको अच्छा करके जाएगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।